हाय गाइस, मैं हूँ रश्मि और आज मैं जा रही हूँ राज्योत्सव मेला देखने के लिए, जो कि रायपुर में 1 नवंबर में स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज मैं इसे देखने के लिए राजकुमार कॉलेज की तरफ जा रही हूँ, जो कि साइंस कॉलेज में आयोजित हुआ है राज्योत्सव मेला। ये मेला हर साल 2000 में हमारा छत्तीसगढ़ बना था, इसलिए इस उपलक्ष्य में इसे राज्योत्सव के उससे मनाया जाता है। तो यहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के छत्तीसगढ़ी चीज़ों को दर्शाया जाता है, जैसे कि यहाँ के नाच, यहाँ की आर्ट, और बहुत से राज्य अपनी अपनी जगह से अपनी कलाएं यहाँ पर ला के प्रस्तुत करते हैं। ये 3 या 4 दिन के लिए लगा है। तो आज हम जा रहे हैं क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है और ये जगह बहुत ज़्यादा हौश पौश हो जाती है, इसलिए आज हम शाम को बहुत जल्दी निकल गए। तो मैंने सोचा मैं भी आपको दिखा देती हूँ। तो हम अभी रास्ते में ही हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। राज्योत्सव मेला रायपुर में सबसे बड़ा मेला लगता है, जो कि बहुत ही ज़ोरों शोरों से लगती है, और ये RKC रोड में लगती है, जिसे तेली टाटी बंदी बोलते हैं। तो हम उसी तरह निकल रहे हैं, जस्ट हम पहुँचने वाले हैं। तो ये साइंस कॉलेज में ही रविशंकर विद्यालय के आसपास ही लगा हुआ है। तो हम जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पार्किंग करेंगे। तो अभी हम NIT कॉलेज के पास पहुँचे हैं। ये मेले में विभिन्न विभिन्न प्रकार के आपको बहुत सारे कलाएं, उनके नृत्य, खान पान, हर चीज़ आपको देखने मिलता है। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, बहुत से डिपार्टमेंट के अपने बहुत सारे स्कीम्स रहते हैं, जानकारी, बहुत सारी चीज़ें आपको इस मेले में मिलती है। काफ़ी बड़े पैमाने में होती है, जो कि देखने लायक होती है और काफ़ी अच्छा लगता है। ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा, तो इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, इको फ्रेंडली, बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है जो बच्चों के भी काम आती है। तो अभी हम चल रहे हैं पार्किंग की तरफ, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में जस्ट साइंस कॉलेज के पहले था। तो ये काफ़ी भीड़ थी, तो हमने पहले अपनी गाड़ी पार्किंग करी। उस दिन इतनी भीड़ थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, हर जगह भीड़ थी, गाड़ी बंद थी, काफ़ी रश था। तब भी हम ले दे के पहुँच गए। तो हम चले हैं पार्किंग के लिए। चलिए पहले पार्किंग कर ले। अब हम पहुंच गए हैं मेन एंट्री में, जहां पर रविशंकर विद्यालय का टावर बना हुआ है। जस्ट उसके राइट में हमें मुड़ना था, तो हम वहाँ चले गए। अब हम एंट्री लगभग कर ही चुके हैं और हम अभी एंट्री करने वाले हैं। ये जगह आज बहुत भीड़ है, काफ़ी भीड़ थी। तो फाइनली हम मेन एंट्री में आ गए हैं। यहाँ पर बीच में कुछ अनाउंस हो रहा था, जिसमें बहुत भीड़ लगी थी। तो हम यहाँ पर कुछ अनाउंस हो रहा था, तो जस्ट हम अपने आगे हम चल पड़े। तो सामने हमें बहुत कुछ देखने को मिला। बहुत जगह स्क्रीन लगी हुई थी, बहुत लोग अपने 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 बारे, एग्रीकल्चर के बारे में, एजुकेशन के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन LED के थ्रू जो लगे रहते स्क्रीन में, उस पर शेयर कर रहे थे। सबसे पहले हमने शिल्प ग्राम वाले, हर का अपना एक डिपार्टमेंट था, जहाँ पर उस डिपार्टमेंट के ही कनेक्टेड सामान मिल रहा था। जैसे शिल्प ग्राम में जैसे हम घुसे तो यहाँ बस्तर आर्ट का बहुत सारा चीज़ें मिल रही थी, जैसे कि आपको कांसे के जो बस्तर आर्ट में जो शो पीस मिलते हैं, जैसे कि वहाँ के रहते हैं जो आदिवासी लड़कियाँ जो बने रहते हैं, उनके जो पूरे आर्ट रहती है, वो सब मिल रही थी। हाथ से बना हुआ कपड़ा मिल रहा था, जूते, चप्पल। और ये देखिए, ये है लकड़ी से बनी हुई पूरी आपको वो मिल रही एक क्या बोलना चाहिए आपको, पूरी एक लड़की एक चित्र के तौर पे मिल रही थी, जो काफ़ी हज़ारों रुपए में थी। यहाँ पर चप्पलें मिल रही थी जो कि खादी के थे, और बहुत कुछ यहाँ पर मिल रहा था, मगर ये काफ़ी एक्सपेंसिव था, क्योंकि यहाँ पर सब हैंडमेड ही मिल रहा था। ये देखिए, ये एक कपड़ा है जो ये हाथ से बुनाई किया हुआ कपड़ा मिल रहा था, कोट मिल रहा था, मोदी जैकेट मिल रहा था। बट जो डिपार्टमेंट जो स्टॉल थे, वहाँ पर सब उनके ओनर के नाम, उनके जगह और जहाँ से वो आए, वो सब लिखा हुआ था। तो ये काफ़ी था। यहाँ पर एक मशहूर कुल्फ़ी मिल रही थी, जो कि काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी टेस्टी थी। और यहाँ भी वही है जो मैंने कहा, कांसा था, बस्तर आर्ट से जितने भी चीज़ें जो आप हमेशा देखते हैं जब तक बीजापुर तरफ, से सब यहाँ पर मिल रहा था, क्योंकि ये मेन होता है, ये हर जगह यही मिलता है। और यहाँ पर बहुत सारे हैंडमेडेड लकड़ी के बैग, लकड़ी की बहुत सारे व्हील चैम्प सब मिल रहे थे, जो कि रायपुर में नहीं मिलते हैं, वो ऐसे मेले में ही आते हैं। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। ये लकड़ी में पूरा बस्तर आर्ट्स को शो करता है, जैसे कि यहाँ की औरतें जैसे वहाँ ड्रेसेस पहनती हैं, उनके नाच नृत्य थी, ये पूरी लकड़ी में बने हुए थे। ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव थे, बट ये बहुत रेयर मिलते हैं, और ये सही भी है इसके रेट, क्योंकि ये हैंडमेड रहता है। तो ये भी बहुत सुंदर था। और बहुत सारी यहाँ देखिए लकड़ी के खिलौने, व्हील चैम्प, ये सब चीज़ मिल रहा था। यहाँ पर लकड़ी के बहुत सुंदर लैम्प थे, जो कि रायपुर में नहीं मिलते, ये यही मेले में देखने मिलते हैं, और ये काफ़ी रेयर मिलते हैं और काफ़ी ये अलग रहते हैं। तो ये बहुत कुछ यहाँ पर था।
यहाँ पर आपको हाथ करखा था, यहाँ से हाथ से बने हुए पूरे कपड़े, ये हर जगह स्टॉल सेम ऐसे ही सेम ही लग रहा था, बट ये सब भी बहुत एक्सपेंसिव था क्योंकि सब हाथ से बने हुए थे, ये हर जगह मिलते नहीं जैसे मैंने आपको बताया, तो ये भी काफ़ी अच्छा था। और यहाँ मट्टी कला था, यहाँ पर से मिट्टी से बने हर एक चीज़ मिल रहे थे जो कि बहुत अच्छे सुंदर थे। मैं काफ़ी भीड़ के अंदर घुसने का जगह ही नहीं था। यहाँ पर गेंद के फर्नीचर भी मिल रहे थे, हर चीज़ यहाँ मिल रहा था जो हैंडमेड था, जो कि आपको बाहर नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में ये मेले में बहुत आते हैं और ये काफ़ी बिकते भी हैं और काफ़ी महंगे भी होते हैं। फिर हम चलते चलते फिर हम आगे जैसे हम बढ़े तो यहाँ पर वही शिल्पकला ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टॉल लगे हुए थे, सेम हर चीज़ एक जैसा लग रहा था, बट ऐसा नहीं है, सब में कोई डिफरेंट है। प्राइसेस में थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी थे, बट काफ़ी एक्सपेंसिव था। यहाँ पर लोग खरीद कम रहे थे, ज़्यादा देख रहे थे क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव जिसे चाहिए रहता वही ले रहे थे। तो आगे सब जगह स्टॉल से ही लगी हुई थी। यहाँ पर जितने भी व्यवसाय शिल्पकला हस्तकला ये सब जितने भी लिखे थे सब कुछ वहाँ मिल रहे थे। तो बाकी सब तो वैसे ही था, बट काफ़ी अलग भी लगता है देखने से। फिर हम थोड़ा आगे निकले, चलिए आगे देखते हैं। हम बहुत लोग शूट भी करते हैं। इको टूरिज़्म का एक वो लगा हुआ था स्टॉल जैसा। यहाँ पर इको टूरिज़्म का एक डेमो लगा था जिसका कोई प्रोजेक्ट था जिसे एक डेमो के तौर पे बनाया गया था। ये देखिए ये भी बनने वाला है, इसको जस्ट एक डेमो के तौर पे पूरा रखा गया था, जैसे इसमें पूरा कैसे ये बनने वाला है। तो ये पूरी तरीके से काफ़ी सुंदर था और काफ़ी ऐसे बहुत मेहनत किया गया था क्योंकि काफ़ी बहुत ही अच्छा था और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। लोग इसे काफ़ी देख भी रहे थे और काफ़ी इसकी ब्लॉगिंग भी चल रही थी इस टाइम। फिर हम थोड़ा और आगे गए तो हमें वहाँ एक और प्रोजेक्ट्स मिला जहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था। देख रहे हैं अब कितनी भीड़ है यहाँ पर। तो ये भी एक आई थिंक इको फ्रेंडली कुछ बन रहा है, शायद कैनल के तौर पे यहाँ भी बन रहा है, जो आप देखेंगे पूरा तो इस तरह से पूरा बनेगा। ये उसका भी एक डेमो प्रोजेक्ट है ये। तो ये देखिए आप अच्छे से इसको देख लीजिए, ये भी एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। जो हमेशा जब भी कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं तो इसी तरह इस मेले में राज्योत्सव मेले में इस तरह से डेमो पे तौर पे दिखाया जाता है कि इस तरह से बनने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छा था। प्लीज़ आप मेरी आवाज़ को इग्नोर करना क्योंकि मुझे बहुत सर्दी खाती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा था। काफ़ी प्रोजेक्ट्स थे जो राज्योत्सव मेले में दिखाया गया था और काफ़ी भीड़ भी था। फिर हम थोड़ा और निकले तो यहाँ पर बहुत से स्टॉल लगे थे वैद्य के। यहाँ पर सब आयुर्वेदिक चीज़ें मिल रही थी, लोग इसे देख रहे थे काफ़ी। यहाँ पर देखिए फिर से वही ब्रॉन्ज का से जो सामान है, कुछ आयुर्वेदिक औषधि थी, जूट के बने हुए, थ्रेड के बने हुए कुछ सामान भी यहाँ मिल रहे थे। तो काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। ये देखिए कुछ जूट के शायद कुछ बने पूरे बास्केट यहाँ मिल रहे थे। यहाँ पर सब स्टॉल में लिखा हुआ था, जिसको जो चाहिए था वो स्टॉल में देख रहे थे, ले रहे थे। यहाँ पर हर चीज़ आयुर्वेदिक तौर पे मिल रहा था। तो यह जगह स्क्रीन में काफ़ी अच्छे से शो किया गया था, तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा था कि कहाँ पर क्या मिल रहा था, तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। फिर हम थोड़ा और आगे गए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत से औषधि महुआ के लड्डू मिल रहे थे, महुआ के चिक्की मिल रहे थे, जो कि बीजापुर में बहुत मिलते हैं। महुए के शराब भी बनता है, शायद आपको पता हो। तो ये बहुत सारे औषधि जो जंगलों से मिलते हैं या प्राकृतिक से मिलते हैं वो सब यहाँ मिल रहे थे। फिर हम थोड़ा और आगे जब गए तो वहाँ पर जब हम थोड़ा और आगे जब मैं देखी तो वहाँ संजीवनी के प्रोडक्ट मिलते हैं। जब जैसे जानते हैं संजीवनी के प्रोडक्ट हर जगह मिलते हैं, आयुर्वेदिक रहते हैं और अच्छे भी रहते हैं, काफ़ी ट्रेंड में भी आजकल बहुत लोग इसे खरीद रहे हैं। संजीवनी का भी एक स्टॉल यहाँ लगा हुआ था, तो लोग इसे देख रहे थे, ले रहे थे, काफ़ी अच्छे सामान थे। फिर हम थोड़ा और आगे गए तो यहाँ पे इको फ्रेंडली कुछ मिल रहा था, कुछ दिखाने के लिए डेमो था, जिसमें इको फ्रेंडली गोबर से कैसे बनाया जाता है खाद, कैसे गोबर का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे मुर्गी पालन किया जाता है, ये सब यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में गोबर खरीदने और वर्मी कंपोस्ट निर्माण के बाद अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए राज्य शासन बना रही है गोबर से बना प्राकृतिक पेंट, जो बढ़ाएगी घर की सुंदरता, फंगल और कीटाणुओं का नाश। इसके अलावा एंटी टॉक्सिक होने के साथ ही साथ इको फ्रेंडली, हेवी मेटल रेट, नेचुरल थर्मल रेगुलेटर जैसी खूबियों के साथ कम लागत में तैयार हो रहा है और इससे स्व सहायता समूह की महिलाएं। फिर हम चलते थे फूड स्टॉल एरिया में जहाँ हमें लगे कुछ खाना चाहिए। तो जब हम अंदर जाके देखे तो वहाँ गढ़कलेवा का भी एक ब्रांच लगा हुआ था, बहुत सारे खाने के आइटम थे, बट वहाँ पैर रखने का भी जगह नहीं था, इतना भीड़ था तो हम वहाँ से वापस आ गए, कोई मतलब नहीं था क्योंकि वहाँ बहुत ही भीड़ थी। फिर हम थोड़ा बाहर निकले तो वहाँ पर मिट्टी के कुछ बर्तन मिल रही थी और ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। फिर जस्ट हम सोचे कहीं और चले तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा अच्छा जनसंपर्क कैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट लगे थे। यहाँ पर बहुत सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट भी थे, जो एजुकेशन के बारे में बता रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी, काफ़ी बड़ा था।
हर का अपना अपना डिपार्टमेंट जैसे मैंने आपको बताया लगा हुआ था। तो लोग यहाँ पर फिर वहाँ से निकल के वन विभाग का अपना बहुत बड़ा था ये, काफ़ी भीड़ थी। फिर हम एक जगह वैसे स्टॉल में आए थे, यहाँ बहुत से स्टॉल्स लगे थे जहाँ पर स्वेटर, बैंगल, अचार, आपके फैंसी आइटम्स, हर चीज़ यहाँ मेरे छोटे छोटे स्टॉल्स नंबर पे मिल रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे उतना कोई कुछ खास लगा नहीं क्योंकि काफ़ी भीड़ भी थी। स्वेटर सब चीज़ यहाँ मिल रहे थे। तो हमने बस एक राउंड लगाया, फिर हम वहाँ से वापस आ गए क्योंकि कुछ नहीं था। मैंने स्वेटर्स देखा तो मुझे उतना कुछ खास तो लगा नहीं। फिर हम वहाँ से आ गए। फिर हम जस्ट वहाँ से घूमते घूमते हमसे गए थे। यहाँ बहुत सारी चीज़ें स्टॉल्स लगी हुई थी। कहीं पर घी से बना हुआ कुछ आइटम मिल रहा था, बहुत सारी चीज़ें से भी लगी हुई थी। फिर वहाँ से मुड़े तो वहाँ फिर से एक शिल्प कला थी जी, बहुत सारी वीडियो आप देख रहे थे वो सब फिर से वाली वीडियो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टॉल सेम नहीं लग रहा था जो लगे हुए थे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर आप कड़कनाथ जानते जैसे कि उसका बना हुआ आइटम मिला था, चिकन तंदूरी ये सब मिल रहा था कड़कनाथ के नाम से। फिर हम एक और के वहाँ पर एक और प्रोजेक्ट चल रहा था जो कि ये रखा हुआ था। काफ़ी भीड़ के चक्कर में मैं ऐसे बहुत अच्छे से शूट तो नहीं कर पाई कि अभी एक इको फ्रेंडली करके इको टूरिज्म के तौर पर एक और प्रोजेक्ट यहाँ पर चलते। देखिए इस तरह से ये बनने वाला है इन द फ्यूचर। तो उसी का एक डेमो यहाँ भी लगा हुआ था जो काफ़ी सुंदर तो लग रहा था, काफ़ी अच्छा बनने वाला है। तो यहाँ भी बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर भी थी। तो जस्ट फिर हम और आगे निकले। ये काफ़ी अच्छा लगने नेचुरल लग रहा था, देखने पे काफ़ी सुंदर लग रहा था। फिर हम वहाँ से निकल के बाहर आ गए, बहुत भीड़ थी और काफ़ी तो हम बाहर आ गए खाने के लिए क्योंकि वहाँ बहुत ही भीड़ थी स्टॉल में। तो हम मंजू ममता आ गए। फिर हमने रात के 11:30 से पौने 12 बजे वो खुला हुआ तो हमने डोसा मंगाया, लेकिन हमें बहुत भूख लगी थी कि वहाँ पर पूरा जगह भीड़ था। वो जगह इतनी भीड़ हो गई थी कि हमें फिर यहीं आके खाना पड़ा। तो फिर हमने ये ऑर्डर किया। फिर हमने 11:30 से पौने 12 बजे तक हमने अपना डिनर यही किया क्योंकि डिनर करने का टाइम जा चुका था। तो मुझे सोचा डोसा ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फिर मैं, मेरे हस्बैंड, मंजू ममता है, आप जानते होंगे रायपुर में मंजू ममता बहुत फेमस है MG रोड में, और मेरे भाई ने फिर पाव भाजी ऑर्डर की तो वो ये खाया और मैंने डोसा खाया। ऐसे ही करते तो पूरा 12 बज चुका था और मंजू में भीड़ भी बहुत थी। उसके बाद हमने चाय मंगाई रात को क्योंकि ठंड थी थोड़ी तो हमने सबने चाय मंगाई और हमने चाय मंगाई। चीनी भी देखो, चीनी बैठी है। तो फिर हमने चाय वहाँ से पी और फिर ऐसे ही पूरा रात 12 बज चुका था बट हम वहाँ बैठे ही छुए थे। तो मैंने सोचा चलो मैं कुछ देख लूँ, इतना थक गए थे हम वहाँ से निकलते। फिर मैंने लास्ट में एक और चाय पी क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी, पता नहीं क्यों, और काफ़ी थकावट लग रही थी, बहुत भीड़ थी। फिर हम वहाँ से वापसी अपने घर की ओर निकले। तो फिर वहाँ भी क्योंकि इतनी भीड़ थी, क्योंकि राज्योत्सव मेला के चक्कर में वो रोड इतना भीड़ हो गया था। तो अब अभी हम MG रोड से ही निकल रहे हैं। यह है सुख सागर जो कि मंजू ममता से थोड़ा सा आगे है। तो मंजू ममता का जो MG रोड है वो मोस्टली 12 बजे तक चलता है क्योंकि यहाँ पर एक चौपाटी के तौर पे रहती है जहाँ पर पाव भाजी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो हम सुख सागर से निकले और फिर फाइनली हमने अपना डिनर कंप्लीट किया और अपने घर की ओर हम निकल गए श्रीनगर की तरफ क्योंकि हम काफ़ी थक गए थे, 12 भी बज चुका था। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप कमेंट करना। बाय।